नमस्कार साथियों, आज है 3 सितंबर और हम पढ़ने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स। जो आगामी आपकी जो भी परीक्षाएं हैं उनमें यह क्लास महत्वपूर्ण रहेगी और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स हम डेली लाते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता देने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। यूक्रेन, बेल्जियम, अमेरिका और इजराइल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, बेल्जियम। बेल्जियम ने यह घोषणा की है कि वो फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता देगा। साथियों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में पिछले 2 साल से लगातार संघर्ष चल रहा है। हमास जो फिलिस्तीन को नियंत्रण में रखता है उसके और इजराइल की फोर्सेस IDF, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के बीच में ये संघर्ष चल रहा है। देखते हैं विस्तार से एक बार इसके बारे में। यहाँ पे हमास ने इजराइल के ऊपर, इजरायली नागरिकों के ऊपर 2023 में अटैक किया और वहाँ से कम 500 से अधिक नागरिकों को अगवा कर लिया। उसके बाद यहाँ पे इजराइल की बारी थी, वो हमास को इस हमले का जवाब दे। इस हमले के जवाब में इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक किया और इस पूरी लड़ाई में अब तक हमास और इजराइल में फिलिस्तीन के लगभग इसमें 64,000 लोग मारे जा चुके हैं। इस लड़ाई में 75% फिलिस्तीन की ज़मीन पर, फिलिस्तीन या कहें गाजा की जो इलाका है क्षेत्र पर अब फिलिस्तीन इजराइल का नियंत्रण है। इजराइल का स्थापना 1948 में हुई थी। वर्तमान में इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू हैं। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? 4 ऑप्शन है। मिशेल स्टार्क, ट्रेविस हेड, जोश हेजलवुड, एलेक्स कैरी। ये चारों ही ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं और बाकी 3 खिलाड़ी इसमें वर्तमान में खेल रहे हैं T20 इंटरनेशनल, जबकि एक खिलाड़ी मिचेल स्टार्क जो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज है, उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की T20 टीम की स्क्वाड है उससे संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा देखते हैं आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष जैसा, इसका मुख्यालय दुबई में है। अगला प्रश्न। हाल ही में किसने विक्रम नामक पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है, यानी कि सेमीकंडक्टर? 4 ऑप्शन है। इसरो, DRDO, HAL, NTPC। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, इसरो। इसरो ने हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया है। साथियों देखिए तो विश्व में सबसे ज़्यादा ताइवान, वियतनाम, ये दोनों देश ही विश्व में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर का निर्माण करते हैं। इसके बाद है साउथ कोरिया, चीन और बाकी अन्य देश, ये देश ही इनका निर्माण करते हैं। अब सेमीकंडक्टर देख लेते हैं होता क्या है। सेमीकंडक्टर वो चिप है जो हर गैजेट की जान है, जैसे कार, कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल, कैमरा, टेलीकॉम, माइक गैजेट्स, कोई भी स्मार्ट बल्ब, AC, रेलवे स्पीकर, जो भी कुछ भी है, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए छोटी से छोटी चीज़, उनमें छोटे छोटे सर्किट्स का जाल होता है। इसी की वजह से कोई भी गैजेट चल पाता है। तो इसका निर्माण करने के लिए भारत में पहली बार विक्रम नाम की ये चिप बनाई गई है। ये 32 बिट की है। ये एक शुरुआत है। भारतीय सरकार इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। इसके अलावा गुजरात के अंदर इसकी फैक्ट्रियाँ भी स्थापित की जा चुकी है और इसमें जैसे जापान जैसे देश भारत का सहयोग कर रहे हैं, जो इस मामले में जायंट से बड़े। अब देख लेते हैं साथियों अगला प्रश्न। हाल ही में किसने कहा कि 2 महान देश मिलकर इस टैरिफ समस्या का समाधान करेंगे? मार्क रूबियो, पीटर नवारो, स्कॉट बेसेंट, JD वेंस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, स्कॉट बेसेंट। ये अमेरिका के वित्त मंत्री हैं। इन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका इस समस्या का समाधान मिलकर कर लेंगे। इसके अलावा मार्क रूबियो, ये अमेरिकन विदेश मंत्री हैं। पीटर नवारो डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक सलाहकार। JD वेंस अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है वर्तमान में। अगला प्रश्न।
हाल ही में किस देश में भूस्खलन के कारण 1000 लोगों की मौत हो गई है? 4 ऑप्शन है, केन्या, रवांडा, नामीबिया और सूडान। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, सूडान। सूडान में हाल ही में एक पहाड़ के भूस्खलन से एक पूरा गांव धरती में समा गया, उसके पूरे गांव के ऊपर ये पहाड़ आ गया, जिसकी वजह से 1000 लोगों की वहाँ पर मौत हो गई है। इसके अलावा हाल ही में कल या परसों के दिन ही अफगानिस्तान में भूकंप के कारण 6 रिएक्टर स्केल पर 6.0 का भूकंप आया था, जिसकी वजह से 1200 या 1300 से ज़्यादा लोगों के अफगानिस्तान में मौत हो गई है। रात के टाइम सो रहे थे, उसी टाइम पर यह भूकंप आया, जिसकी वजह से घरों के अंदर ही लोग दब के मर गए। भारत ने इसके लिए 15 टन खाना अफगानिस्तान भेजा है। 1000 से ज़्यादा टेंट अफगानिस्तान के लिए भारत ने भेजे हैं। चलिए साथी देखते हैं अगला प्रश्न। सितंबर 2025 में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? एलोन मस्क, लैरी एलिसन, मार्क जकरबर्ग और जेफ बेजोस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। ये जो एलन मस्क स्पेसएक्स के मालिक है, उन्होंने अभी फालन एक्स स्पेसशिप का सफल परीक्षण किया था, जो सफल रहा है, जो विश्व का सबसे ताकतवर रॉकेट माना जा रहा है। ये लगातार पिछले 16 महीने से विश्व के नंबर 1 अमीर व्यक्ति हैं। पहले स्थान पर 16 महीने से एलन मस्क ही है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय राज्य बाढ़ का सामना कर रहा है, इनमें से एक है, जवाब देना है। पंजाब, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। सही जवाब है पंजाब। पंजाब पिछले 1 महीने से लगातार बाढ़ का सामना कर रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत की यात्रा पर आए हैं? श्रीलंका, वियतनाम, चिली और सिंगापुर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। सिंगापुर के प्रधानमंत्री हाल ही में 3 दिन की भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। इसके अलावा भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर गए थे। चीन और जापान की पे अलग अलग समय अंतराल में एशिया समिट में भाग लेने के लिए चीन में गए थे, जबकि द्विपक्षीय संबंध और बायलैटरल समिट के लिए भारतीय प्रधानमंत्री जापान गए थे। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के मध्य मैत्री युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? थाईलैंड, हांगकांग, जापान और इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, थाईलैंड। थाईलैंड और भारत के मध्य मैत्री युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, वर्तमान में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? 4 ऑप्शन है, चिराग पासवान, हरदीप सिंह पुरी, नितिन गडकरी और शिवराज सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हरदीप सिंह पुरी वर्तमान में भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। साथियों, करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं। हमारे साथ बने रहें, अपनी परीक्षा की महत्वपूर्ण तैयारी के साथ डेली करंट अफेयर्स की ये क्लास लेते रहें। यह सुबह के समय पे 7 से 8 बजे के बीच में ये क्लास हमारी आती है। अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन और वीडियो आपके लिए डेली मिल जाए।